चलो, थक गई मैं। चलो, चैप्टर 3। हाँ। हम्म। हम्म। हिंदी। हाँ। भोजन संग्रह से उत्पादन तक, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार के भोजनों के बारे में जैसे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने पता लगाया। जैसे आज के टाइम के खाने और उस टाइम के खानों में काफी फर्क भी दिखा। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन, ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि कैसे अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग कलर के, अलग अलग सॉरी, जो क्रॉप्स होते हैं, फसल होती है, वो उगती है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे पहाड़ों में अलग हो रही है, प्लेन्स में अलग होगी, प्लेट्यूज में अलग उग रही है। ठीक है, हर जगह अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन भी पाई जाती है। इसी तरह पहले भी ऐसे ही होता था। तो फार्मिंग और हर्डिंग कैसे शुरू हुई? खेती और पशुपालन, ये जो पुराने लोगों ने सोचा कि हम खेती करेंगे और पशुओं को पालेंगे, ये कैसे शुरू हुआ? ठीक है, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि जैसे उन्होंने देखा चावल और गेहूं जो है वो उग रहा है, कहीं पे पड़ा हुआ है, वो उगने लग गया है। तो उसको वैसे ही उन्होंने ऑब्जर्व किया, जानवरों की उन्होंने मूवमेंट को ऑब्जर्व किया कि ये कहाँ जाते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो उनकी हर एक चीज को वो मूव जो है ऑब्जर्व करते रहे और उसको अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते चले गए। तो आदमी, औरत, बच्चे, इन सब ने ये सारी चीजें जो है ऑब्जर्व की होंगी कि कैसे डंठल जो है वो टूटता है, उसमें से बीज निकलता है, बीज जमीन पे गिरता है, अंकुरित होता है। ठीक है, स्प्राउट निकलता है, नया पौधा बनता है। फिर एनिमल्स की भी उन्होंने इसी तरीके से एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया तो उन्होंने उसी से ही पशुपालन और फार्मिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, बसने की प्रक्रिया, बसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डोमेस्टिकेशन। यानी अब ये लोगों ने बसना शुरू कर दिया, बसावट शुरू कर दी। ठीक है, अब जब इनको पता चला कि भाई फसल कैसे उग रही है, जानवरों को कैसे पालना है, पानी पता चल रहा है कि जहां पानी होगा वहां हमारी प्यास भी बुझेगी और हमारे 10 काम भी वहां पे सुधरेंगे, तो इन्होंने बसावट करना शुरू कर दिया, बसना शुरू कर दिया। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो जानवर ऐसे होते थे जिन्हें ये अपना वो बना लेते थे, बंदी बना लेते थे इंसान। ठीक है, तो इंसान को ऐसा बनाया है कि वो जानवर को अपना वो कर सकता है, आदि कर सकता है। तो जानवरों को बंदी बना लिया, वो जानवर अब इंसान को नहीं खाते थे, इंसान को नहीं मारते थे। ठीक है, वो उसके गुलाम की तरह एक तरह से हो जाते थे। ठीक है, तो यही ये क्या था कि डोमेस्टिकेशन करना इन्होंने एनिमल्स को शुरू कर दिया। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे सिलेक्ट करे जिनसे बीमारियां ना फैले। ठीक है, इन्होंने बड़े बड़े बीज के जो प्लांट्स होते हैं, जिनमें डंठल होते हैं, जिनका वजन होता है, इनको उगाना शुरू कर दिया। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड, इन्होंने इनको प्रिजर्वेशन के लिए भी रखा। ठीक है, और नए प्लांट्स उगाने शुरू कर दिए। अब एनिमल्स के अंदर जो जानवर इनको ऐसे लगे, जो जेंटल हैं, जो इनको मारेंगे नहीं, जैसे भेड़ बकरियां हो गई। ठीक है, ये जेंटल एनिमल्स होते हैं, उनको इन्होंने पालना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन उनका शुरू कर दिया। ठीक है, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो आपने देखा ही होगा कि गाय भैंस जो होती है, इनके जो दांत होते हैं वो चपटे होते हैं, और जंगली जानवर जो होते हैं उनके दांत पैने होते हैं। तो उन दांतों को देख के इन्होंने पहचानना शुरू किया फिर धीरे धीरे कि हाँ भाई, इन जानवरों को हम पाल सकते हैं, इन जानवरों को हम नहीं पाल सकते। Domestication was gradual process that took place in many part of the world. It began about 12,000 years ago. तो ये जो जानवरों को पालना और पौधा वौधा उगाना, ये 12,000 साल पहले तकरीबन शुरू हुआ। ठीक है, ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। आज हम जो भी फसल या जो भी जानवर इस्तेमाल करते हैं वो उसी का ही फल है। वो उस टाइम ये डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था, आज तक ये चीज चली आ रही है। प्लांट में जो सबसे पहले इन्होंने उगाए होंगे वो थे वीट और बार्ले, गेहूं और जौ आपका। ठीक है, और जानवरों में बेटा शीप और गोट सबसे पहले जिनको इन्होंने पालतू बनाया। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नवीन। हाँ जी। सेकंड नंबर। सेकंड नंबर डाल दो।
टू डाल दो और नीचे वाले में डिग्री पे क्लिक कर देना। एक नवीन जीवन शैली, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ, सम इन सम केसेस ईयर। व्हेन पीपल बिगैन ग्रोइंग प्लांट इट meant that they had to stay in the same place for a long time। अब भाई हमें भी पता है कि जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं, बीज उगाते हैं, तो उसको उगने में टाइम लगता है, अगले दिन तो उग नहीं जाता वो। ठीक है, तो इससे ये जाहिर हुआ कि जब इन्होंने बीज बोए होंगे, तो उसके लिए ये रुके भी होंगे वहां पे, उसके वेट भी किया होगा इन्होंने। ठीक है, उसको पानी भी दिया होगा, उसमें जो तुम्हारे अनवांटेड सीड्स होंगे जिसको वीड बोलते हैं हम, उसको भी हटाया होगा, जानवरों को भी भगाया होगा, पक्षियों को भी भगाया होगा। ठीक है, जब तक कि फसल पूरी पक नहीं जाती। तो इस तरीके से इंसान जो है बेटा, उसने जीना शुरू किया, इस तरह से उसने अपनी लाइफ आगे बढ़ाई। स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल्स जो होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इनके बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, अगर इनका ध्यान रखा जाए तो इनसे दूध मिल रहा है, खाने की चीजें मिल रही हैं, मीट मिल रहा है, तो इन एनिमल्स को पाला जाता था एज अ फूड भंडार। ठीक है, फाइंड अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, मैप 2 पेज नंबर 14 पे अगर हम मैप 2 में जाएं, जो हमारा वो वाला मैप था, चैप्टर 2 में जो मैप था आपका, ये वाला। ठीक है, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर। अब ये तुम्हें ब्लू स्क्वायर दिख रहे होंगे यहाँ पे, मेहरगढ़। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। बुर्जहोम, कोलढवा, महागड़ा, चिरान, दाओलजी हेडिंग। ठीक है, हल्लूर, पेयमपल्ली, ये दिख रहे हैं। महापाषाण पूरा स्थल है ये तुम्हारे। ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स। यहाँ पे पुराने किसान और पुराने पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पूरे इंडिया में देखो हर तरफ पाए जा रहे हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन साउथ इंडिया। To find out whether these sites were settlement of farmers or hunters, scientists study evidence of plants and animal bones। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पौधे पाए गए या जो जानवरों की हड्डियां पाई गई, उसको स्टडी किया गया और देखा गया कि किस तरीके से यहाँ पे लोग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ये आ जाता है तुम्हारा, क्या पाया गया और कहाँ पाया गया। मेहरगढ़ जो तुम्हारा ये पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा वीट, बारले, जौ, गेहूं, शीप, गोट, कैटल ये पाए गए। ठीक है, इनकी हड्डियां पाई गई, ये नहीं पाई गई, इनकी हड्डियां पाई गई। कोलदीवा, कोलदीवा तुम्हारा ये रहा बेटा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे चावल पाए गए, जानवरों की हड्डियां पाई गई। मेहरगढ़ इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, महागढ़ सॉरी, महागढ़ तुम्हारा ये रहा कोलदीवा के नीचे। ठीक है, यहाँ पे भी चावल पाए गए, और तुम्हारे जो जानवरों के नीचे के वो होते हैं ना, पंजे होते हैं, हूफ होते हैं उनके, वो पाए गए, उनके निशान पाए गए। ठीक है, कश्मीर में गुफकराल, बुरजहोम यही गुफकराल, यहाँ पे तुम्हारे चावल और दाल पाई गई। बुरजाहोम में तुम्हारी चावल, दाल, कुत्ते, क्या बोलते हैं, भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये पाए गए, इनके हड्डियां पाई गई। मतलब चिरान तुम्हारा ये बिहार में आ जाता है, चिरान। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बफलो और ऑक्स पाया गया है। हल्लूर तुम्हारा ये रहा बेटा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तो नहीं पड़ रहा है ये, कर्नाटका लग रहा है इधर। चलो यहाँ लिखा है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश ही होगा। यहाँ पे तुम्हारे पिग भी पाया गया। पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश में, तुम्हारे यहाँ पे भी पिग पाया गया, ग्राम पाया गया। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे इनसे पता लगा कि ये जो जानवर थे ये बहुत पुराने टाइम से जानवर हैं, रहे हैं। ठीक है, और इनका इस्तेमाल जो है इंसान ने किया है लंबे समय से। ओके, मतलब हम आज से यूज नहीं कर रहे इन सबको, ये बहुत पहले से चली आ रही है। नाउ टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, आर्कोलॉजिस्ट को बेटा घर मिले हैं। ठीक है, टूटे फूटे जो झोपड़ियां होती हैं, पूरा स्थल होते हैं, जैसे कि बुरजा होम कश्मीर में अभी आपने पढ़ा, यहाँ पे पिट हाउसेस मिले हैं, जिसमें जो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के बनाए गए हैं, उनमें ऐसे सीढ़ियां जा रही हैं नीचे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को कुकिंग हार्ट मिले हैं बेटा, खाना बनाने की जगहें मिली हैं यहाँ पर। ठीक, जिससे डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर, बाहर या अंदर खाना पकाते होंगे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड, पत्थरों के ऐसे हथियार मिले हैं, टूल्स मिले हैं यहाँ पर। पैलियोलिथिक एज के टूल्स मिले हैं, न्यूलिथिक एज के टूल्स मिले हैं, नव पाषाण, पुरा पाषाण के पत्थर मिले हैं। ठीक है, फाइन कटिंग एजेस, बहुत शार्प एजेस हैं उनकी, और मोटर और पेसल जो तुम्हारा वो होता है ना, ओखली होता है और उसका वो होता है दस्ता, मूसल। ठीक है, वो मिले हैं यहाँ पे, यानी कि ये पीसते भी थे चीजों को। ओके
ये तुम्हारी फोटोज दे रखी हैं पुराने टाइम के पत्थरों की। यहाँ पे बेटा तुम्हें पुराने मटके मिले हैं, अर्दन पॉट्स मिले हैं, ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, खाना पकाने के लिए पॉट यूज हुआ होगा, चावल रखने के लिए, गेहूं रखने के लिए, दाल रखने के लिए। जैसे कि कोई बाढ़ वाढ़ आई थी, कुछ ऐसा हुआ था, बाढ़ आई थी, तो पानी ने मिट्टी को चिकना कर दिया था। तो जब वो मिट्टी चिकनी हो गई, बहुत ही मतलब छनी हुई मिट्टी थी वो बहुत, वो चिकनी हुई, और उस चिकनी को, वो चिकनी मिट्टी जो थी गलती से आग के पास पड़ गई, तो वो सख्त हो गई, पत्थर हो गई। तो तब इंसान ने ये इन्वेंट किया कि मैं अगर इसको कोई आकार दूंगा तो इससे ऐसी चीज बनाई जा सकती है जिसमें मैं खाना रख सकूं। तो पहले उन्होंने अपने हाथों से कटोरे बनाने स्टार्ट किए थे। ठीक है, और फिर जब उन्होंने देखा कि इनमें हम खाना रख रहे हैं तो वो खराब नहीं हो रहा जल्दी, तो उनसे फिर ये आगे बढ़े और ये फिर मटके वटके बनाने लग गए, बड़े बड़े जो तुम्हारे बर्तन होते हैं, सुराई उराई जैसे, ऐसे ये बनाने लग गए। इस तरीके से हुआ था। ठीक है, मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। आदमी औरत दोनों ही मिलके जो है खाना इकट्ठा कर रहे थे। व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस? और क्या होते थे? खाना ढूंढ रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, और क्या प्रैक्टिसेस होती थी? ठीक है, दे हैव आल्सो स्टडीड द लाइव्स ऑफ हर्डर। मेनी फार्मर्स एंड हर्डर लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। कबीले बना के ये रहते थे, क्योंकि पहले जितने भी लोग थे वो सब जनजाति के ही लोग होते थे। ठीक है, जंगलों में रहने वाले ही लोग होते थे, तो अलग अलग प्रैक्टिसेस उनकी भी होती होंगी। अब यहाँ पे ट्राइबल लोगों के बारे में यहाँ पे बता रखा है आपका, जैसे कि प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। एक पूरा परिवार जो होता था वो आपस में रिलेटेड होता था, और पूरे परिवार की एक जनजाति होती थी। ठीक है, जनजाति के लोग शिकार करते थे, खाना कलेक्ट करना, खेती, पशुओं को पालना, मच्छी पकड़ना, ये सारे काम होते थे। महिलाएं खेती का काम करती थी, जमीन में तैयार बीज बोना, पौधे की देखभाल करना, फसल काटना, बच्चों की देखभाल करना, चिड़ियों से जानवरों को दूर रखना। ठीक है, पौधे और फसलों को नुकसान ना पहुंचे, अनाज कूटना, पीसना। और पुरुष जो होते थे वो पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे। यह जानवर की सफाई, दूध निकालने का काम सब करते थे। तो ये सारा कल्चर चलता था। बर्तन बनाना, टोकरी बनाना, औजार, झोपड़ी, ये सारे काम आपके चलते रहते थे ट्राइबल ग्रुप्स में। ठीक है, कुछ आदमी जो होते थे, भाई हमेशा से यही रहा है, पुरुष पर प्रधान रहा है समाज। ठीक है, कुछ आदमी वो अपने आप को लीडर बना लिया करते थे, जो बूढ़े होते होंगे, जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता होगा। ठीक है, या जो जवान होते होंगे, जो बहुत बहादुर होते होंगे, या प्रीस्ट जो होते होंगे, या बूढ़ी औरतों को ये अपना लीडर बनाते होंगे। जो भी इनको लगता होगा कि समझदार है, उसको ये अपना लीडर बनाते होंगे। यहाँ पे इनके अपने कल्चर्स होते थे, अपनी भाषा, अपना म्यूजिक, अपनी कहानियां, अपनी पेंटिंग, अपने खुद के देवी देवता इन लोगों के, ट्राइबल लोगों में। ठीक है, अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग। यहाँ पे क्वेश्चन आता है तुम्हारा मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में था हमारा। ठीक है, तो दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास, पाकिस्तान में है तुम्हारा अब ये, which is one of the most important routes into Iran. Mehergarh was probably one of the places where women and men learned to grow barley and wheat and rear sheep and goat for the first time in this area. तो ये वो जगह है जहाँ पे गेहूं और जौ और तुम्हारी भेड़ और बकरी की हड्डियां ज्यादा मिली हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे खुदाई करी है, यहाँ पे तुम्हें बोन्स वगैरह मिली हैं, यहाँ तक कि डियर और पिग की हड्डियां भी मिली हैं। दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट। ठीक है, कैटल बोन्स भी यहाँ पे मिली हैं, सजेस्टिंग दिस वाज द एनिमल दैट वाज जनरली केप्ट बाय द पीपल। तो ये मार बोला आर्कियोलॉजिस्ट ने कि इन जानवरों को ज्यादा यहाँ पे रखा जाता होगा। ठीक है, अर्लियर एंड लेटर लेवल्स। लेवल्स क्या होती हैं? जब आर्कियोलॉजिस्ट कोई भी साइट खोदते हैं बेटा, किसी भी जगह पे जब वो खोदते हैं, तो उनको लेवल का कैसे पता चलता है? सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग ऑन फ्लैट लैंड लेयर 4, यहाँ पे इंसान रह रहे हैं। ठीक है, कुछ सालों बाद जो है ये जमीन भर जाएगी। जैसे हम लोग मान लो हमारे घर में आंगन होता है ना, हम अपने आंगन में वो डलवाते हैं, मलबा डलवाते हैं, राइट, उसकी लेयरिंग करवाते हैं। तो जो पहली, सबसे पहले जो आंगन का फ्लोर होगा वो हमारा सबसे नीचे वाला फ्लोर होगा, सबसे नीचे वाला लेवल। ठीक है, उसके ऊपर मैंने मिट्टी पड़वा दी और उसको और सरफेस पे लाने के लिए, गली के बराबर करने के लिए, तो वो उसके ऊपर वाला लेवल हो गया। फिर कुछ सालों बाद गली ऊंची हो गई, तो मैंने फिर अपने आंगन को ऊंचा कराने के लिए और मिट्टी पड़वा दी। ठीक है, तो फिर एक और लेवल हो गया। इस तरीके से लेवल बढ़ते चले जाते हैं, ऊपर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो अपर एंड लोअर लेवल इनको कहा जाता है। जो सबसे नीचे, सबसे पुराना है वो लोअर लेवल होता है, और जो सबसे नया है वो सबसे ऊपर का लेवल होता है। तो पहले भी ऐसे ही होता था। ठीक है, पीपल डिस्कार्ड वेस्ट मटेरियल, जनरली स्टे रीबिल्ड हाउस इन द सेम प्लेस। तो कई सौ साल बाद जो है वहां पे क्या होता था, इस तरीके से एक पहाड़ जैसा बन जाता था, माउंट।
Okay, so when this mound is dug up, what is found from the upper layer of the mound is generally from the later time than what is found from the lower layer of the mound, which are older. ठीक है, तो इन पहाड़ों को, ये छोटे छोटे माउंटेन से ऐसे बन जाते थे, इनको खोदा जाता था और इनमें से सामान निकलते थे, चीजें निकलती थी पुराने लोगों की। अब मेहरगढ़ में ये जो घर आप देख रहे हो यहाँ पे चार कमरों जैसा स्क्वायर शेप का, इस पे क्वेश्चन आता है, मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। इस तरीके के घर देखने को मिले हैं, आयताकार के, तुम्हारे क्या बोलते हैं, स्क्वायर शेप के। ठीक है, हर घर के अंदर ऐसे चार कंपार्टमेंट हैं बेटा, एक दो तीन चार, ऐसे कमरे जैसे हैं। ठीक है, जब लोग मर जाते थे तो इनके रिश्तेदार और इनके फ्रेंड्स जो हैं इनको रिस्पेक्ट देने के लिए इनको दफनाते थे। ठीक है, ब्यूरियल एक ऐसा ही अरेंजमेंट होता था, ब्यूरियल साइट्स जो है वो मेहरगढ़ में मिली हैं। ठीक है, इनको दफना दिया जाता था और इनके साथ साथ बेटा गाय बकरी, मतलब कुछ जानवर वगैरह भी दफना दिए जाते थे, ये कह के कि जब ये अगले जन्म में जाएंगे, दूसरी दुनिया में जब जाएंगे, तो ये अपना खाना पानी जो है अपने साथ लेके जाए। तो जैसे आप ये चित्र देख रहे हो कि एक आदमी है, उसको दफना रखा है और उसके साथ जानवरों को भी दफना रखा है, कि ये अपना खाना खुद लेके गया है अगली दुनिया में जब ये गया है। ठीक है, क्लोजर लुक, दावजाली हेडिंग, दावजाली हेडिंग कहाँ था तुम्हारा, उधर असम की तरफ। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली के पास, चाइना म्यांमार के पास। हेयर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मॉडल एंड पेसल, जो इमाम दस्ते होते हैं तुम्हारे, ठीक है, खरल और मूसल जो होते हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं। पीपल वर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट। अदर इंक्लूड जेडाइट, ये नाम याद रखना है आपको, जेडाइट एक पत्थर होता है बेटा, हल्का सा ग्रीनिश कलर का होता है। अ स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। ऑल्सो कॉमन आर फाइंड ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड। ठीक है, जो तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, जीवाश्म के जो काष्ठ होते हैं, काष्ठाश्म बोलते हैं। ठीक है, उसके भी बने हुए टूल्स यहाँ पे पाए गए हैं, पुरानी लकड़ी के, जिनके ऊपर स्टोन बांध दिया जाता है, और पॉटरी, बर्तन पाए गए हैं। ठीक है, जेडाइट तुम्हारा यूजुअली चाइना में यूज होता है, ज्वेलरी वगैरह में यूज करते हैं। अन्यत्र, अब दूसरे जगह चलते हैं, बाहर निकलते हैं इंडिया से। तुर्की, तुर्की के बारे में सबने सुना होगा। ये यहाँ पे नियोलिथिक साइट बहुत फेमस है, नए पत्थरों की एक जगह है यहाँ पे, कैटल हुयूक। ठीक है, सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, काउरीज फ्रॉम रेड सी। सीरिया पे अलग, मतलब तुर्की में अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें लाई गई हैं बेटा, जैसे कि सीरिया से चकमक पत्थर लेकर आया गया, फ्लिंट उसको बोलते हैं। लाल सागर से कौड़ियां जो होती हैं तुम्हारी, है ना, कौड़ी होती है, ठीक है, वो लेकर आया गया। मेडिटेरियन सी से सीपियां होती हैं, शेल, वो लेकर आए गए। ठीक है, और यहाँ सेटलमेंट में यूज हुआ। कोई काट नहीं था उस टाइम पे, कोई ठेला वेला, ऐसे गाड़ी वाड़ी नहीं होती थी, पहिया नहीं विकसित हुआ था, तो मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैकपैक ऑफ एनिमल, बिल्कुल जानवरों के ऊपर उठा के लाई गई होंगी। तो तुर्की में ये चीजें मिली हैं जो दूसरे देशों से आई हैं, यानी कि इंसान ट्रैवल भी करता था उस टाइम पे और दूर दूर देशों में ट्रैवल करता था। ठीक है, चलो अब इसमें सही या गलत, फोर्थ चैप्टर बताओ जल्दी से, फोर्थ क्वेश्चन करो। हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है, मिलेट्स मिले थे हल्लूर में। हल्लूर में क्या मिला था टेबल में, ज्वार बाजरा मिला था। ठीक है, ट्रू कर दो इसको। बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे, रेक्टेंगुलर हाउस कहाँ मिले थे, मेहरगढ़ में मिले थे ना। सही है, बुर्ज होम में कहाँ मिले थे रेक्टेंगल घर, मेहरगढ़ में मिले थे, मेहरगढ़ में मिले थे। बुर्ज होम में तुम्हारा कुछ और मिला था, बुर्ज होम लिखा तो था कहीं पे, हमने पढ़ा था ना, ये रहा, बुर्ज होम में तुम्हारे हट और हाउसेस मिले थे। ठीक है, जिसमें नीचे सीढ़ियां जाती थी गड्ढा खोद के, और रेक्टेंगुलर हाउस जो मिले थे वो तुम्हारे मेहरगढ़ में मिले थे। काटो इसको, फॉल्स, बुर्ज होम नहीं, मेहरगढ़।
चिरांद कश्मीर का एक पुरा स्थल है, कश्मीर में नहीं था चिरांद, बिहार में था, है ना? बिहार में था चिरांद। चिरांद ये रहा बिहार में। ठीक है, कश्मीर नहीं, बिहार। जेडाइट जो दार्जिलिंग हेडिंग में मिला है, चीन से लाया गया होगा। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा है ये वाली चीज। ठीक है, जेडाइट जो है चाइना से लाया गया, तो ये सही है। चलो आगे आ जाओ। हड़प्पा की कहानी। पुरानी इमारतों के बारे में हमने पढ़ा है, अब हम थोड़ा सा हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा जो है अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। जो पहला सिविलाइजेशन आपका स्टार्ट हुआ था वहां की बात होती है। इट सीम लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अब एक खंडर की तरह नजर आता है हड़प्पा वहां पे। ठीक है, बट वहां पे ईंटें नजर आती हैं आज भी, जिनको उखाड़ लिया गया हो जैसे। ठीक है। They carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. तो क्या हो रहा था कि दरअसल रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, तो जब लाइन बिछाई जा रही थी तो हड़प्पा की साइट बीच में पड़ गई थी। तब उनको पता नहीं था कि हड़प्पा है, अर्ली सिविलाइजेशन है, और वो ईंटें उखाड़ दी गई थी। और ईंटें उखाड़ने की वजह से वो इतनी सारी ईंटें उखड़ गई और रेलवे लाइन बिछ गई। बाद में ये चीज पता चली कि यहाँ पे साइट थी, ये जगह थी, अब वो खंडर रह गया। ठीक है। तो अबाउट 80 ईयर्स अगो, 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को ये साइट मिली थी, एंड दे रियलाइज कि ये ओल्डेस्ट सिटीज हुआ करती थी हमारे सब कॉन्टिनेंट की। ठीक है, फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। 4700 साल पहले कम से कम ये शहर नगर बसे थे तुम्हारे, ओल्डेस्ट सिटीज में इनका नाम आता है। इन शहरों की क्या विशेषता थी? तो विशेषता इन शहरों की ये थी कि ये दो पार्ट्स में बटे हुए थे। इस तरीके से होता था तुम्हारा, मान लीजिए ऐसे पहाड़ी सी है। ठीक है, ऊपर एक शहर होता था और नीचे एक नगर होता था। ठीक है। द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। वेस्ट में जो पार्ट होगा वो थोड़ा छोटा होता था। ठीक है, लेकिन ऊंचाई पे होता था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सीटाडेल, इसका नाम रखा गया सीटाडेल। ठीक है। नगर दुर्ग बोला गया इसको। निचले हिस्से को निचला नगर बोला गया, लोअर टाउन बोला गया, जो ईस्ट में पड़ता था तुम्हारा, इस तरीके से। Very often, walls of baked brick were built around the each part. Bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. तो उस टाइम पे ईंटों पकी हुई ईंटों की चार दीवारी बनाई गई थी, और इतनी मजबूत वो ईंटें कि हजारों साल तक वो टिकी रही और अब जाके मिली। ठीक है। ईंटें जो होती थी उनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता था बेटा, इस तरीके से जो लगाते हैं आपके, ऐसे ऐसे लगाते हैं, फिर ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये वाला जो पैटर्न होता है इंटरलॉकिंग, इस तरीके से लगाया गया है, जिससे दीवार और स्ट्रांग हो गई है। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सीटाडेल। जो ऊपर वाला हिस्सा होता था वहां पे कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी बेटा, जैसे मोहनजोदाड़ो। मूवी देखी होगी आपने मोहनजोदाड़ो। ऋतिक रोशन जो है वो नीचे के एरिया में रहता होता है और वो नील लेके ऊपर जाता है, ऊपर वाले एरिया में जाता है, जहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स होती हैं प्रीस्ट की, वहां के राजा की, जो भी वहां का राजा होता था, जो अमीर अमीर लोग होते थे। ठीक है, और वो देख के उसको काफी अचंभित भी रहता है। एक स्पेशल टैंक होता था विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ। ठीक है, एक महास्नान एरिया होता था जहां पे नहाया जाता था, बड़े बड़े लोग जो है वो नहाते थे। ठीक है। दिस वाज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। तार कोल जो होता है तुम्हारा, वो लगा के उस पूल को, उस जो पानी का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, टैंक होता है, उसको ऐसा बनाया गया था कि वो लीक ना करे। ठीक है, और उस टैंक में जाने के लिए नीचे क्या थी? सीढ़ियां थी दोनों तरफ से। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, इस तरह बीच में टैंक है, यहां से भी सीढ़ियां हैं, यहां से भी सीढ़ियां हैं, और इधर कमरे हैं। ठीक है। वाटर वॉज प्रोबेबली बॉट इन फ्रॉम वेल, कुएं से पानी लाया जाता होगा, उसके अंदर छोड़ा जाता होगा और लोग उसमें नहाते होंगे स्पेशल ओकेजन्स पे।
और सिटीज जैसे कि बेटा कालीबंगन, लोथल, यहाँ पे फायर ऑल्टर्स मिले हैं तुम्हारे, आग के जो वो होते हैं अग्निकुंड जिसको आप बोलते हो, वो यहाँ पे मिले हैं। तो अग्निकुंड में जरूर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया जाता होगा। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, यहाँ पे भंडार गृह भी मिले हैं, यानी कि स्टोर हाउसेस भी मिले हैं जहाँ पे सामान स्टोर किया जाता था। जैसे कि ये देखो, ये रहा तुम्हारा ग्रेट बाथ, बीच में ये तुम्हारा पानी है यहाँ पे, ठीक है, पानी की जगह है, यहाँ से सीढ़ियां आ रही हैं, यहाँ से सीढ़ियां जा रही हैं, और इधर ये कमरे बने हुए हैं सारे साइड में, ठीक है। अब ये खंडर है तो इस तरीके से दिख रहा है। ओके, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, उस टाइम पे भी वहां पे गलियां दिखी बनी हुई, नाले बने हुए थे, सड़कें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, ठीक है। और घर जो होते थे वो एक मंजिला, दो मंजिला हुआ करते थे। रूम्स जो हैं वो ऐसे आंगन के चारों ओर कमरे बने हुआ करते थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेस, ज्यादातर घरों में नहाने की जगह अलग होती थी, ठीक है, और पानी का सप्लाई भी होता था कुएं से। मोस्ट ऑफ द सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, नालियां जो होती थी वो ढकी हुई होती थी बेटा, ये देखो ऐसे, ठीक है, नालियां जो होती थी वो ढकी हुई होती थी, ठीक है। आज के टाइम पे नालियां ढकी हुई नहीं मिलती हैं जल्दी, you cannot see it. It each drain had a gentle slope so that water could flow through it, और नालियों में हल्का सा ढलान होता था। Drains in houses were connected to those on the street, और घर की नालियां और गली की नालियां मिली हुई होती थी ताकि घर का सारा कचरा बाहर निकले, ठीक है। ड्रेन्स कवर्ड होते थे, इंस्पेक्शन होल्स होते थे इनके। हाउसेस, ड्रेन और स्ट्रीट जो हैं ये बहुत ही सही तरीके से बने हुए थे उस टाइम पे, ठीक। लाइफ इन द सिटी, हड़प्पन सिटी काफी बिजी प्लेस रही, जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा। यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट की हैं, यहाँ पे राजा वाजा भी होते थे। इट इज लाइकली कि जो रूलर है वो लोगों को सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड, दूर दूर भेजता होगा कि जाके सामान लेके आओ, ऐसी चीजें लेके आओ जो मेरे नगर को अच्छा बनाए। तो दूर दूर लोग ट्रैवल भी करते होंगे, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स लाते होंगे, जैसे सोना चांदी हो गया, मोती हो गए, ठीक है। एंड देयर वर स्क्राइब्स ऑल्सो, स्क्राइब्स कौन होते हैं? शिल्पकार होते हैं बेटा, ठीक है, जो लिखते थे, सील के ऊपर चिन्ह बनाना, लिखने का काम, ये सारे काम करते थे। आदमी और औरत क्राफ्ट पर्सन होते थे बेटा, आपके शिल्पकार जो होते हैं, जो बर्तन बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं आपकी, ठीक है। ये तुम्हारा कुआं है, यहाँ पे कुएं भी बने हुए हैं उस टाइम के। ये देखो, ये तुम्हारा हड़प्पन सील है, मोहर जो होती थी राजा की, ठीक है। इसके ऊपर साइन है ऊपर, और नीचे एक वो बना हुआ है, जानवर बना हुआ है उस टाइम का। ये जानवर याद होगा तुम्हें, मोहनजोदाड़ो मूवी में भी दिखाया है, जब वो बाढ़ आ जाती है तो ऋतिक रोशन को ये जानवर नजर आता है लास्ट में, है ना। This is the earliest form of writing known in the subcontinent. Scholars have tried to read these signs, but we still do not know exactly what they mean. तो इन चिन्हों का अभी तक पता नहीं चला है। ये तुम्हारे टेराकोटा के टॉयज हैं। टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी जो होती है बेटा, मिट्टी को पका के उसके खिलौने बनाए जाते थे, ठीक। तो उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी उन लोगों को पता थी। नगर और नए शिल्प, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, हड़प्पन सिटी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। जैसे बेटा पत्थर मिले हैं, शेल मिले हैं, मेटल मिले हैं, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ये मिले हैं। हथियार मिले हैं इनके बने हुए, गहने मिले हैं इनको, बर्तन मिले हैं, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर के गहने मिले हैं। अब ये जैसे आप देख रहे हो मालाएं हैं ये तुम्हारी, है ना। तो ये देखो, ये वजन है, वेट, जैसे आज के टाइम पे हम 5 किलो 4 किलो के वेट यूज करते हैं ना बट्टा, ये उस टाइम के वजन है। कितने परफेक्टली कट कर रखे हैं क्यूब में, स्टोन वेट प्रिसाइसली कट कर रखे हैं, ठीक है। दीज वर मेड ऑफ शर्ट, चर्ट, शर्ट होता है बेटा, एक पत्थर होता है, CHERT, चर्ट पत्थर, ठीक है। बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। ये तुम्हारी मालाएं हैं, बीड़ मोतियों की जो मालाएं होती हैं, ये कार्नेलियन से बनी हुई है बेटा, लाल रंग का पत्थर होता है तुम्हारा, कार्नीलियन, ठीक है। पत्थरों को काट के तराश कर मन के बनाए गए हैं, मोती बनाए गए हैं, और उन मोतियों में छेद भी कर रखे हैं, धागा डाल के माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं तुम्हारे, ये ब्लेड हैं स्टोन के बेटा, तो ब्लेड्स भी बनाए जा रहे थे उस टाइम पे, ठीक। और कोई मशीन नहीं होती थी तब ये सब चीजें बन रही थी। हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, मोहरे भी बनी है, रेक्टेंगुलर होती थी पहले मोहर जो होती थी, और उस पर कोई ना कोई जानवर बना होता था। हड़प्पन ने पॉट्स बनाए हैं बेटा, ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन के, जैसे कि आगे यहाँ पे, कहाँ गया,
मटके कहाँ गए? अच्छा, यूनिट वन में देखा था हमने। ठीक है। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ में रुई उगाई जाती होगी तकरीबन 7,000 साल पहले, क्योंकि यहाँ पे कपड़ों के पीसेस मिले हैं बेटा सिल्वर वास में अटैच हुए हुए। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वूल्स, स्पिंडल वूल ऐसे होते हैं तुम्हारे, सुई जैसे होते हैं लंबे से। ठीक है, लूम्स वगैरह में यूज होते हैं, सूत की कताई के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये पाए गए हैं। ये मूर्ति देखो कितनी शानदार तरीके से इसमें इसकी दाढ़ी बना रखी है, कितने अच्छे से इसका वो कर रखा है, काट रखा है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा फेयंस। फ्योन्स क्या है? अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फ्योन्स इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। इसको बनाया जाता था। ठीक है, कैसे बनाते थे? अ गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोगों ने वो देखे होंगे आज के टाइम पे मोल्ड बनाने के लिए वो क्या करते हैं, रेत लेते हैं। ठीक है, उस रेत के बीच में एक ऑब्जेक्ट डालते हैं। ठीक है, जिसमें जिससे मोल्ड बनाना होता है। ठीक है, फिर उस मोल्ड शेप बना के उसके अंदर रेजिन डालते हैं वो, और फिर एक नया उसमें से एक आकार का ऑब्जेक्ट बन के निकल जाता है। वैक्स के साथ भी ऐसे करते हैं, आपने वो एड देखी होंगी कि वो ऐसे वैक्स भर देते हैं, उसमें आपका हाथ डलवा देते हैं, थोड़ी देर उसको छुड़वा देते हैं, जब आप अपना हाथ बाहर निकालते हो तो यहाँ पे शेप बन जाता है, फिर उस शेप के अंदर वो वैक्स भर देते हैं या कुछ और चीज भर देते हैं, और वो बाद में जम जाती है, सीमेंट भर देते हैं और वो जम जाती है और आपका हाथ बन के निकल जाता है। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी थी ये तब भी थी। तब क्या यूज होता था? गम यूज होता था, सैंड वगैरह में डाला जाता था, उसको ग्लेजिंग की जाती थी, शाइनी बनाया जाता था, और ये ज्यादातर ब्लू या सी ग्रीन कलर के होते थे। मोती, बैंगल्स, इयरिंग, टाइनी वेसल्स बनाने के काम आते थे। ठीक है, इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को स्पंडल वूल्स मिले हैं, टेराकोटा और फ्योन्स से मिले हैं। ठीक है, मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। ये सारे काम देखो, अब जो हम देख रहे हैं ये सारी चीजें, ये विशेषज्ञों के काम होंगे, ये अपने काम में माहिर रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि पत्थर को काटना, पॉलिश करना, सील बनाना, ये सारी चीजें हर किसी के बस की नहीं रही होंगी, तो विशेषज्ञ रहे होंगे इन कामों के। कच्चे माल की खोज, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता होगा? एक जगह से तो मिलता नहीं होगा, अलग अलग जगह से मिलता होगा। ठीक है, जैसे कॉटन उगाली, प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर, इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लोथ। रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पन यूज वर अवेलेबल लोकली, जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, इनको दूर से लाना पड़ता होगा। कॉटन तो इन्होंने उगा ली अपनी जगह पे, लेकिन बाकी चीजें तो कहीं ना कहीं से लाते ही होंगे, तो रॉ मटेरियल ये दूर दूर से लाते थे। हड़प्पन जो है ये कॉपर, देखो अब बता रखा है, कॉपर राजस्थान से आता था, ओमान से आता था, ओमान तुम्हारा सीधे वहां पहुंच जाओ मिडल ईस्ट में। ठीक है, वेस्ट एशिया। टिन, तुम्हारा टिन कहाँ से आता था? विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। उस टाइम पे एलॉय बनाया जाता था, टिन को कॉपर के साथ मिला के ब्रॉन्ज बनाया जा रहा है। ठीक है, वो अफगानिस्तान से और ईरान से लाया जाता था। गोल्ड कर्नाटका से आ रहा है। ठीक है, प्रीशियस स्टोन जो है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आ रहे हैं। तो इतनी दूर दूर इंसान ट्रैवल कर रहा था। अब की गुड कैसे कैरी किए जाते, तो ये एक टॉय बना के दिखा रखा है कि इस तरीके का टॉय पाए गए हैं, तो जरूर ऐसी गाड़ियां भी बनाई होंगी इंसान ने जिनसे वो ट्रैवल करता होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो नाव जैसा बन रहा है इस पत्थर के ऊपर, तो नाव भी बनाई होगी उसने जरूर ऐसा कुछ। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब जो नगर में रह रहे हैं, अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड, जो गांव किसान गांव वगैरह में रह रहे हैं, वो तो अपनी खेती बाड़ी कर ले रहे हैं। ठीक है, फार्मर हर्डर्स जो हैं ये तुम्हारे खाना पहुंचा दे रहे हैं रूलर्स को शहरों में। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट हड़प्पन्स ग्रू व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसेड, मस्टर्ड। हड़प्पन में हमने देखा कि गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाई जाती थी। तो एक टूल भी था प्लो, जैसे हम आज जिसको हल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का दिखता था, ये खिलौना है। ठीक है, बट इस तरीके का प्लो हुआ करता था। तो पहले लकड़ी के होते थे, लकड़ी के क्या होते थे, टूट जाते होंगे जल्दी, तो उन्होंने लोहे के बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन मे हैव बीन यूज्ड। ज्यादा बारिश नहीं होती थी यहाँ पे, तो इन्होंने सिंचाई के लिए भी कुछ ना कुछ तरीका जरूर इस्तेमाल किया होगा, पानी को स्टोर करते होंगे, फील्ड तक पहुंचाते होंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इतने सालों पहले थी, बट वो कहीं खो गई। हड़प्पन रियर्ड
रियर्ड कैटल, इन्होंने भाई पशु भी पाले हैं। वाटर एंड पास्चर्स अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, पानी वहीं मिलेगा जहाँ पे बस्ती होगी। इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस। तो ये मैंने बताया ये आपको कि ट्रैवल तो करता ही था भाई, जहाँ पे जानवर का खाना नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह पे जाएगा, मौसम बदल रहे हैं तो दूसरी जगह पे जाएगा। ठीक है। क्लोजर लुक एट हरप्पन टाउन इन गुजरात, गुजरात में भी आपका पड़ता है। सिटी ऑफ धोलावीरा, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, धोलावीरा खदिर बेत में है, बेत रन ऑफ कच्छ में बेटा गुजरात में आता है। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, यहाँ पे पानी अच्छा था, उपजाऊ जमीन थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर के तीन भागों में बांटा गया था। ठीक है। धोलावीरा तीन भागों में बांटा हुआ था। हर पार्ट जो है धोलावीरा का, वो उसपे बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारें थी, ऊंची ऊंची दीवारें थी, और अंदर जाने के लिए बड़े बड़े दरवाजे थे। एक खुला मैदान था जहां पे बेटा आपके पब्लिक जो भी सेरेमनीज होती हैं वो वगैरह होती होंगी यहाँ पे। यहाँ के मिले अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के को पत्थरों में खुदा खुदा पाया गया है। तो पत्थरों में लेटर्स मिले हैं, यहाँ पे अभिलेख मिले हैं, लकड़ी में जड़ा गया है। अनोखा अवशेष, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पे पाए जाते थे। ठीक है, तो पत्थरों पे लकड़ियों पे भी इनके अवशेष मिले हैं, राइटिंग्स मिली हैं इनकी। सिटी ऑफ लोथल, लोथल के बारे में भी हमने पीछे पढ़ा था। कहाँ आता है बेटा ये? साबरमती गुजरात। ठीक है, तो क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत। इट वॉज सिचुएटेड नियर नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल, जो तुम्हारे सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं, कीमती पत्थर वगैरह होते 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 होंगे, उन एरियाज के पास वहां वहां पे ये लोथल था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सेंटर था ऑब्जेक्ट से, स्टोन से ऑब्जेक्ट बनाना। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन द स्टोर हाउस, भंडारण बनाए जाते थे यहाँ पे। ये लोथल का एक डोकयार्ड है, पानी है, सीढ़ियां हैं, यहाँ से आने का ऊपर का रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी नाव वगैरह और शिप वगैरह जो है उनको खड़ा किया जाता होगा, जो आती होंगी पानी में दूर से। ठीक, बंदरगाह एक तरीके से छोटा सा। A building that was found here was probably a workshop for making bead. तो लोथल में भी ऐसी बिल्डिंग्स मिली हैं जहाँ पे मोती वगैरह बने होंगे, ऐसी चीजें पाई गई हैं। सील एंड सीलिंग क्या होता है? मुद्रा और मुद्रांकन क्या होता है? सील होता है मोहर। ठीक है, मे हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड दैट वाज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जैसे कि अब हम टाइटली पैक कर देते हैं, पहले के टाइम पे टाइटली पैक नहीं होता, तो वो उस चीज के ऊपर मोहर लगा देते होंगे ऐसे, कि अगर मोहर हटी हुई है तो यानी वो चीज खोली गई है, अगर मोहर लगी हुई है यानी कि वो चीज जो है पैक्ड है, उसको खोला नहीं गया है, तो सील उसके ऊपर लगा दी जाती थी। ये जो इंप्रेशन होता था सील का, इसको सीलिंग कहा जाता था। ठीक, इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर कि जो सामान है वो सेफली आया है। मिस्ट्री ऑफ द एंड, लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव आया। ये नगर लोग छोड़ के चले गए, जैसे कि अब अलग अलग रीजंस हैं। हमने मोहनजोदाड़ो मूवी में देखा था कि बाढ़ आ गई थी, लेकिन लोग अलग अलग रीजन देते हैं। ठीक है, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात कम हो गया, मोहनजोदाड़ो में सड़कों पे कचरों के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, सड़कों पर ही झुग्गी नामक घर बनाने जाने लगे। कुछ पता नहीं, कोई कहता है कि नदियां सूख गई, कोई कहता है जंगल नष्ट हो गए। ठीक है, ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी तो सारे पेड़ काट दिए गए, इसलिए वहां पे लोग खत्म हो गए। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों ने सारी घास खा ली, मैदान खत्म हो गए, इसलिए वहां पे भी जो है सेटलमेंट खत्म हो गया। कोई कहता है बाढ़ आ गई थी। ठीक है, तो अलग अलग सबने अपने वो दिए हैं, मतलब अ, वजह बताई है कि इन इन वजह से जो है वहां पे सिविलाइजेशन खत्म हो गया। किसी ने कहा कि राजा जो है उसने अपना कंट्रोल खो दिया। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो कि पाकिस्तान आज कहलाता है, अबंडेंट पड़ी हुई हैं, वहां पे कोई नहीं रह रहा आज के टाइम पे। ठीक है, और फिर 1400 साल पहले नए शहर बने हैं, तो मतलब इतने साल वहां कोई रहा ही नहीं, कहाँ गए लोग वहां के, बस्तियां कहाँ गई वहां की। ठीक है, अब इजिप्ट में आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट, हम जानते हैं मिस्र जो है सूखा डेजर्ट जैसा है। ठीक है, बस नील नदी वहां पे बहती है, तो वो वाला एरिया तुम्हारा बस्ती वाला एरिया। 5000 साल पहले जब यहाँ पे राजाओं का राज होता था, तो राजा जो है अपनी आर्मीज वगैरह को दूर दूर भेजते होंगे, सोना चांदी, आइवरी, टिम्बर, स्टोन वगैरह लेने।
इन्होंने बड़े-बड़े मकबरे भी बनाए हैं, जिनको हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। जब ये मर जाते थे, तो ये अपनी शरीर जो है, इन्हीं मकबरों में प्रिज़र्व करके गए हैं। आज उन्हीं को खोद-खोद के निकाला जाता है और उनको ममीज़ बोला जाता है, ठीक है? बड़े-बड़े ऑब्जेक्ट इनके साथ बरी कर दिए जाते थे, इनके सोना, चांदी, गहने इन्हीं के साथ दफना दिए जाते थे, ठीक है? ड्रिंक्स, क्लॉथ, इनके बर्तन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, हथियार, जानवर, समटाइम्स इवन मेन एंड वुमेन, जो राजा महाराजा के सर्वेंट होते थे, उनको भी राजा महाराजा के साथ दफना दिया जाता था, पैक कर दिया जाता था, मम्मी बना दिया जाता था कि जब ये अगले जन्म में जाएगा, अगली दुनिया में जाएगा, तो इसके साथ ये लोग साथ में जाने चाहिए इसकी सेवा के लिए। ठीक है? तो पहले ऐसे इस तरह से किया जाता था हर जगह। चलो, मैचिंग करो। निम्नलिखित का सुमेल करो। तांबा। तांबा कहाँ से आ रहा था? ढूंढो आंसर। कहाँ से? राजस्थान। सोना कहाँ से आ रहा था? कर्नाटका था। टिन कहाँ से आ रहा था? जैकेट पे है। टिन कहाँ से आ रहा था? टिन आ रहा था, टिन आ रहा था तुम्हारा अफगानिस्तान से, गोल्ड आ रहा था तुम्हारा कर्नाटका से, स्टोन आ रहे थे तुम्हारे गुजरात से, तांबा आ रहा था राजस्थान से। ठीक है, चलो, रुक जा भाई, इतने तेज क्यों भागता है ये? व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस? ग्रंथों से, किताबों से हमें क्या पता चलता है? ठीक है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में, अब प्राचीनतम ग्रंथों में हम वेदों की बात करते हैं, ठीक है? ओल्डेस्ट बुक्स वगैरह में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चार वेद है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा पुराना जो है ऋग्वेद की बात हो रही है, ओल्डेस्ट वेदा ऋग्वेदा है, 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, हिम्स जो होती हैं आपकी, जिनको बेटा सूक्त कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, हिम्स क्या है? सूक्त है। हिम्स आर इन प्रेज ऑफ देवी देवताओं की क्या बोलते हैं, प्रशंसा करते हुए होती थी ये हिम्स जो होते थे। तीन गॉड, तीन ईश्वरों को इनमें इंपॉर्टेंस दी गई है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि तुम्हारे फायर देवता, इंद्र तुम्हारे वॉरियर गॉड, सोम तुम्हारे प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। ठीक है, एक ऐसा पौधा जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। हिम्स जो होते थे ये कौन बनाता था बेटा? ऋषि बनाते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, सेजेस होते थे। ठीक है, और जो पंडित होते थे, प्रीस्ट जो होते थे, आचार्य, ये अपने बच्चों को रिसाइट करके, क्योंकि उस टाइम पे लिखने का कोई भी प्रचलन नहीं हुआ करता था, तो हर चीज ओरल चलती थी। मत करो, हर चीज ओरल चलती थी, कंठस्थ चलती थी, तो बच्चों को रटवाए जाते थे हर एक वर्ड, हर एक सिलेबल, सेंटेंस उन सूक्तों का। ठीक है, ज्यादातर आदमी ही होते थे इन्वॉल्व, महिलाएं जो होती थी वो थोड़ा सा इनसे दूर रखा जाता था। कुछ जो है ऐसे सेजेस हैं, हिम्स हैं, जिनको औरतों ने कंपोज किया है। ऋग्वेद जो है वो वैदिक संस्कृत में है, जो संस्कृत हम पढ़ते हैं बेटा वो वाली संस्कृत नहीं, वो संस्कृत अलग है। ठीक है, जो कि आज की संस्कृत से अलग है। सारी बातें याद रखनी है आपने। संस्कृत और अन्य भाषाएं, इसमें तुम्हारे वो दे रखे होंगे फैमिली ऑफ लैंग्वेज, जो मैंने तुम्हें सीडीपी में ही पढ़ा रखा है। संस्कृत भी क्या है तुम्हारा? लैंग्वेज परिवार से ही है, इंडो यूरोपियन। ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस में असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी ये आ जाती है। एशियन लैंग्वेज में पर्शियन आ जाती है। यूरोपियन लैंग्वेज में इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन आ जाती है, स्पेनिश आ जाती है। ये सब फैमिलीज हैं भाषा की। ठीक है, इसके बाद अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज, जैसे तिब्बतो बर्मन है, उसमें तुम्हारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आ रखी है। नहीं नहीं नहीं, तो तिब्बतो बर्मन में तो ईस्ट उसकी आती है, नॉर्थ ईस्ट की मिजो वगैरह आती है। ठीक है, द्रविडियन फैमिली में तुम्हारी साउथ इंडियन की आ जाती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक में तुम्हारी झारखंड, उड़ीसा की भाषा आ जाती है। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड, बट ऋग्वेदा के टाइम पे ज्यादातर चीजें जो होती थी बेटा वो रिसाइटेड होती थी, लिखने का प्रचलन बहुत बाद में चला है।
हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा, इतिहासकारों ने ऋग्वेदा को कैसे अध्ययन किया। तो हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ही पास्ट के बारे में ढूंढता है, ठीक है, मटेरियल निकालता है। उसको क्या चाहिए, हिस्टोरियन को चाहिए बेटा रिटन मटेरियल। सम ऑफ द हिम्स ऑफ द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। अब ऋग्वेदा में जो सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में मिले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक विश्वामित्रा और दो नदियां, बेस नदी और सतलुज नदी जो है, उनके बारे में यहाँ पे एक वो दे रखा है, डायलॉग दे रखा है आपका। चल, ये विश्वामित्रा और नदियां बात कर रही हैं, हे नदी, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्तियों से सफूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो डायलॉग के फॉर्म में यहाँ पे ऋग्वेदा में एक सूक्त दे रखा है। नदियां क्या बोल रही हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पे चलती हैं, एक बार निकलने पे हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रेयर क्यों कर रहे हो। तो विश्वामित्र कह रहे हैं, बहनों, मुझे गायक का प्रार्थना सुनो, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। अपने जल की जो धारा है उसको कम कर लो, ठीक है, ताकि मैं आसानी से तुम्हें पार कर सकूं। नदियां कह रही है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो इतिहासकार ये बता रहे हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां पे पानी बहता होगा, नदियां बहती होंगी, ठीक है। और जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़े और गायों को भी महत्व दिया गया है। तो यहाँ पे घोड़े भी होते होंगे, गाय भी होते होंगे उस टाइम पे, क्योंकि इनका नाम यहाँ पे डाला गया है। तो नदियों की तुलना घोड़े और गाय से की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों के बारे में, इतिहास के बारे में निकाला जाता था। कैटल, हॉर्सेस और शैरियट्स, रथ वगैरह जो होते थे तुम्हारे। तो प्रेयर्स में जो ऋग्वेदा में सूक्त हम दे रख रहे हैं, उसमें कैटल्स के बारे में, लड़कों के बारे में, घोड़ों के बारे में काफी कुछ बताया गया है। हॉर्सेस वर योक टू शैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। युद्ध जो लड़ते थे तो उसमें लोग रथ लेके जाते थे, घोड़े का। लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। जो लड़ाई होती थी तो जो युद्ध जीतता था तो दूसरे वाले के जितने भी कैटल्स होते थे उनको लेकर आ जाता था, ठीक है। लड़ाई जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, चरागा हो जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलें उपजाया जा सके। तो लड़ाइयों में जो मिलता था वो सब ले लिया जाता था। पानी के सोर्स, लोगों को बंदी बनाना, इनके लिए भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, ऋग्वेद में इन सबके साक्ष्य दिए गए हैं, ठीक है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था, प्रीस्ट का लेवल ऊपर होता था। कुछ धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, कोई यज्ञ में लगा देता था। यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी, आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। अनाज और कभी कभी जानवरों को भी सेक्रीफाइस कर दिया जाता था, उनकी भी ऑफरिंग दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, ठीक है। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा होता था। तो ये सारी चीजें ऋग्वेदा के टाइम की बता रहे हैं कि उस टाइम पे भी ये सारी चीजें होती थी। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू। तो जिस तरीके का काम करते थे उस आधार पे उनको नाम दे दिए जाते थे, ठीक है। किस परिवार में वो पैदा हुए हैं, किस समुदाय में वो पैदा हुए हैं, कौन से क्या बोलते हैं संस्कृति का वो पालन करते हैं, उस आधार पे उनको नाम दे दिया जाता था। जैसे बेटा दो ग्रुप्स आते हैं तुम्हारे इसमें, प्रीस्ट और कभी कभी समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण, हु परफॉर्म रिचुअल्स एंड द राजास। एक ग्रुप होता था ब्राह्मणों का, पुरोहित जिन्हें कहा जाता था, ब्राह्मण भी कहा जाता था, जो यज्ञ वगैरह करते थे। और दूसरे आते हैं बेटा राजा। तो इन दो लोगों के बारे में ऋग्वेदा में बता रखा है, ठीक है। राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ये टैक्स लेते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो यहाँ पे ये भी नहीं होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। दो लोग हो गए तुम्हारे, राजा और पुरोहित। फिर आ गए तुम्हारे दो वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और कम्युनिटी एज अ होल। वन वॉज द वर्ड जना, एक शब्द होता था तुम्हारा जन, ठीक है, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषा में आज भी होता है, लोग। दूसरा था विश, वैश्य, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 6। सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, भरत जना और विश, यदु जना और विश एंड सो ऑन। तो विश और जन के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे पुरु, यदु और भरत।
समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम, जो लोग सूक्ति बनाते थे उनके भी नाम है, जैसे कि आर्यास बोला जाता था उनको। उनके ओपोनेंट्स को दासियास या दास्यूस बोला जाता था, जो दासी होते हैं बेटा, गुलाम जो होते हैं। ठीक है, दीज आर पीपल हु डू नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस। तो जो दास होते थे, गुलाम होते थे, ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकते थे, मतलब ऑफरिंग नहीं दे सकते थे ये ईश्वर को। ठीक है, और ये दूसरी भाषा बोलते थे। फिर slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owner. तो जो उनको जीत के लाया है उनके वो मालिक होते थे, उनके गुलाम होते थे। While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेघालिथ, महापाषाण, महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थर, ऐसे बोल्डर्स। ठीक है, दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ। यहाँ पे चित्र दे रखा होगा आपका, जैसे ये देख रहे हो ना आप, बड़े बड़े पत्थर बने हुए हैं ये। ठीक है, ऐसे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे, मेगालिथ। ओके, दीज आर केयरफुली अरेंज बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट। तो बेटा जब किसी को दफनाया जाता था, यहाँ पे मान लीजिए किसी को दफना दिया गया है, तो उसके चारों ओर ऐसे बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, ताकि पता रहे कि यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ, ये 3000 साल पहले कम से कम ये प्रैक्टिस चली होगी। और तुम्हारे दक्कन, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में ये देखी गई है। तो मेगालिथ के जो बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, ये तुम्हारे मिले हैं इन जगहों पे। कुछ मेगालिथ साइट पेज नंबर 14 पे दे रखी हैं। वाइल सम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अगर अदर मेगालिथ आर अंडरग्राउंड। कुछ अभी भी जमीन के ऊपर दिखते हैं, कुछ तुम्हारे दब गए हैं जमीन के नीचे। ठीक है, sometimes archaeologists find a circle of stone boulder or a single large stone standing on the ground। या तो ऐसे सर्कल में लगे होंगे, या एक बड़ा सा बोल्डर ऐसे लगा देंगे और यहाँ पे कब्र होगी किसी की। ठीक है, जिससे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कब्र है किसी की, निशानी होती थी एक तरीके की। ये दिखा रखे हैं। There were several things that people did to make megalith। छोड़ो, all these burials have some common feature। क्या common feature होता था? The dead were buried with distinctive pot which were called black and red ware। अब जितने भी pot और बर्तनों के नाम आएंगे वो याद रखने हैं। ठीक है, तो मेगालिथ्स के अंदर जो इनको दफनाया जाता था, उनके साथ एक मिट्टी का बर्तन रखा जाता था जो काली और लाल मिट्टी का होता था, ब्लैक एंड रेड वेयर होता था। ठीक है, टूल्स और वेपन्स भी रखे जाते थे लोहे के। घोड़े के वो भी मिले हैं यहाँ पे, कंकाल भी मिले हैं, मतलब इनके घोड़े भी इनके साथ दफना दिए जाते थे। घोड़े के जो इक्विपमेंट होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो भी मिले हैं इन मेघालिथ कब्रों में। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये घोड़े की नाल मिली है। ठीक है, ये तुम्हारे एक्सिस, आरियां मिली हैं, ये तुम्हारा खंजर मिला है कब्रों में। उनमें लोगों को सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता लगता था? उस टाइम पे भी बेटा असमानताएं होती थी, सोशल डिफरेंसेस होते थे लोगों के बीच, मतलब ऊंच नीच होती थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन बिलोंग टू द डेड पर्सन। अब एक मरा हुआ आदमी है, इसके साथ सोना चांदी मिल रहा है, बहुत सारा सामान मिल रहा है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये बहुत अमीर होगा। एक आदमी है, उसके साथ बहुत थोड़ी सी चीजें मिल रही हैं, तो उन्होंने कहा ये गरीब आदमी होगा। ठीक है, तो वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड, 4 कॉपर बैंगल, 1 कॉन्च शेल। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली फ्यू पॉट्स। किसी के साथ इतना सारा सामान मिल रहा है, किसी के साथ बस कुछ मटके मिल रहे हैं। तो इनसे पता चला कि उस टाइम पे भी स्टेटस में फर्क होता था। कुछ लोग अमीर होते होंगे, कुछ लोग गरीब होते होंगे, कोई सरदार होता होगा, कोई उसका फॉलोवर होता होगा। ठीक है, Where were some burial spots meant for certain families? क्या कुछ कब्रें जो होती थी, मतलब मान लीजिए ये एक स्थल है, यहाँ पे जितनी भी कब्रें हैं, क्या वो किसी परिवार की होती थी? तो मेगालिथ कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन। तो जो मेगालिथ ऐसे दिखे बड़े बड़े, तो यहाँ पे देखा गया कि एक से ज्यादा कब्रें दिखी हैं। तो वो एक से ज्यादा कब्रें क्या होती होंगी कि यहाँ पे इस परिवार के लोगों को दफनाया गया है, सारे एक पर्टिकुलर परिवार के लोगों को। ठीक है, स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव एक जगह है बेटा, यहाँ पे तुम्हारे कौन से ब्यूरियल पाए गए? ये रिवर गोड, ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ठीक है, इसके पास है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 36 to 2700 ईयर्स अगो। एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड, लेड आउट स्ट्रेट।
ऐसे सीधा लिटाया जाता था, विद द हेड टुवर्ड्स नॉर्थ, सर किस तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ। समटाइम्स ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउस, घर के अंदर ही उनकी कब्र बना दी जाती थी। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, और बर्तन रखे जाते थे जिसमें खाना पानी इनका रखा जाता था। वन मैन, एक आदमी पाया गया था, वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज फोर लेग्ड क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ फाइव रूम्ड हाउस। 5 कमरों वाला एक कमरा था, ठीक है, उसमें 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में उसको दफनाया गया था, संदूक के अंदर दफनाया गया था, ठीक है, इनाम गांव में। यहाँ पे ग्रेनरी भी पाई गई है, यानी कि अनाज के गोदाम भी पाए गए हैं। और द बॉडी वॉज प्लेस इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, क्रॉस लेग यानी कि उसके जो पैर हैं वो इस तरीके से एक के ऊपर क्रॉस करवा के, ठीक है, इस तरीके से पाई गई हैं बॉडी इनाम गांव में। वट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, कंकालों से क्या पता चलता था, तो इट इज इजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड। अब एक छोटा सा कंकाल है तो उससे तो पता चल जाएगा कि बच्चे की बॉडी है, ठीक है, लेकिन आदमी की है या औरत की है ये कैसे पता चलेगा, लड़का की या लड़की की, ये कैसे पता चलेगा। तो समटाइम पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। अब मान लो किसी कंकाल के साथ सोना चांदी गहने मिल रहे हैं तो उन्होंने कहा औरत का होगा, ठीक है, मतलब अंदाजा लगाया, बट उस पहले के टाइम पे आदमी भी गहने पहनते थे। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ द स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारी जो पेल्विस की जो बोन होती है, हिप एरिया की जो बोन होती है बेटा, पेल्विक एरिया की, वो बड़ी होती है औरतों में, क्योंकि औरतें बच्चा पैदा करती हैं तो वो फैल जाती है, ठीक है। तो उन्होंने पेल्विक एरिया की जो बोन होती है, हड्डी होती है, उससे पता लगाया कि हाँ ये जो है औरत हो सकती है, ठीक। अबाउट 2000 ईयर्स अगो देयर वर फेमस फिजिशियन नेम चराका। चरक संहिता आपने नाम सुना होगा, दवाइयों के बारे में उसमें लिखा है, किताब है, बुक ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो चराका एक फिजिशियन थे बेटा, डॉक्टर वैद्य कह सकते हैं, इनकी एक किताब थी चरक संहिता, नाम आता है, दवाइयों की बुक है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बताया कि ह्यूमन बॉडी में 360 हड्डियां होती हैं, और ये हम तो 206 कहते हैं, 206 के मुकाबले 360 तो बहुत ज्यादा है। दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी। चराका अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट एंड कार्टिलेज। उन्होंने 360 किस आधार पे बोली, उन्होंने दांतों को भी हड्डियां कहा बेटा, जोड़ों को भी हड्डियां कहा, और जो कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन होती है उसको भी हड्डी कहा उन्होंने, ठीक है। ऑक्यूपेशन एंड इनाम गांव, इनाम गांव के लोग क्या काम धंधा कर रहे थे। इनाम गांव में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं, जानवरों की हड्डियां मिली हैं, हड्डियों पे काटने के निशान मिले हैं, मतलब काटने से उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि लोग इन जानवरों को खाते भी होंगे, जैसे कि बेटा गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली, इन सब की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन और खजूर, ऐसी भी बेरीज उस टाइम पे पाई जाती थी, ठीक है। अन्यत्र चाइना में चलते हैं। चाइना में लगभग 3500 साल पहले एक लेखन कला मिली बेटा। ये जो चित्र देख रहे हो ये हड्डियां हैं, जानवरों की हड्डियों पे कुछ लिखा जाता था, इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था। माना जाता था कि ये भविष्य बताती हैं। राजा क्या करता था, जो स्क्राइब्स होते हैं, लिपिकार होते हैं बेटा, जो लिखते थे, ठीक है, उनसे ऐसे किसी भी जानवर की हड्डी मंगाएंगे, उसके ऊपर कुछ लिखवाएंगे, ठीक है, कि जैसे कि क्या वो युद्ध जीतेंगे, फसल कैसी होगी, पुत्र होगा, और फिर इन हड्डियों को क्या करते थे, आग में डाल देते थे, ठीक है। जब आग में डाला जाता था तो गर्मी से ये चटक जाती थी और इस तरीके से इनमें क्रैक आ जाती थी हड्डियों में, देख रहे हो। इन चटकों को, इन दरारों को देखकर जो भविष्यकर्ता होते थे वो बताते थे कि ये दरार क्या कह रही हैं, ठीक है। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होंगे, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते होंगे, हाँ गलत भी होते होंगे। तो राजा शहरों में महल बना के रहते थे, बेशुमार दौलत इकट्ठी करते थे, बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, आयरन का यूज अभी भी इनको नहीं पता था, ठीक है। चलो फटाफट से मैच द फॉलोइंग और ये करो। सूखता क्या है तुम्हारे, वेल सेड, ठीक है, अच्छी तरह से बोला गया। शैरियट्स क्या थे, रथ क्या थे जो युद्धों में यूज हुए। यज्ञ, यजना क्या था, जिसमें सेक्रीफाइस हो रहा था, अनुष्ठान हो रहे हैं। दास क्या है, गुलाम तुम्हारे, स्लेव। मेगालिथ क्या है, बड़े बड़े पत्थर।
फिल इन द ब्लैंक्स करो। स्लेव्स वर यूज्ड फॉर डैश के लिए दासों को इस्तेमाल किया जाता था, राजा महाराजाओं की सेवा के लिए, काम के लिए। मेगालिथ कहाँ पाए गए थे तुम्हारे, कौन सी जगह थी? कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और दक्कन। और कश्मीर। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान डैश का काम करते थे, किसका काम करते थे? चिन्ह का, मार्क का, ब्यूरियल साइट, कब्र का, ठीक है, कब्र की पहचान का। पोर्ट होल का इस्तेमाल, पोर्ट होल्स वर यूज फॉर, पोर्ट होल कहाँ छूट गया हमारा? इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? इनाम गांव के लोग बहुत सारी चीजें खाते थे, जानवर भी खाए जाते थे और अलग अलग वो भी खाए जाते थे। यहाँ पे पोर्ट होल्स कहाँ छूट गया हमारा? पोर्ट होल्स, मामा पोर्ट होल्स होता है। पोर्ट होल्स, पोर्ट होल्स, ये रहा। Sometimes megaliths contain more than one skeleton. This indicates that people perhaps belong to the same family, were buried in the same place through not at the same time. Bodies of those who died later were brought into the grave through. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, देखो ऐसे होता था कि मान लो तुम्हारा ये कब्रें हैं, ठीक है, लोगों की, और यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स लगा दिए इन्होंने निशान के लिए, पहचान के लिए। यहाँ पे एक रास्ता दिया जाता था जिनसे लोग अंदर आएंगे, मान लो किसी और की कब्र बनानी है तो यहाँ बना देंगे, उसको पोर्ट होल किया जाता था। ठीक है, तो पोर्ट होल्स बनाए जाते थे। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट। यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा साइन पोस्ट, to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to. और the bodies of those, पोर्ट होल का इस्तेमाल क्यों होता था? to bring bodies inside मेगालिथ, मेगालिथ के अंदर शव को लाने के लिए। क्लियर है यहां तक सारे चैप्टर्स? ठीक है, आज हमने 3 4 5 3 चैप्टर कवर किए हैं। अभी भी हमारे 6 चैप्टर बच रहे हैं ना। कोई नहीं। हाँ,